बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अभी केएमयू का एमबीके टेस्ट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने आज अप्लाई स्टार्ट की है एमबीबीएस पीडीएस के लिए, ठीक है। तो इस बारे में डिटेल से बात होगी, मेरिट की बात होगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, डिफरेंट जो कोटा सीट्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात होगी, ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो लास्ट तक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखें। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि केएमयू ने ये एडमिशन स्टार्ट किए हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए, ठीक है, इस सेशन के लिए 2023-24 सेशन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमबीबीएस होता है, ठीक है। इसी तरह 5 डेंटल कॉलेजेस हैं। और ये रेसिप्रोकल सीट्स के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते। तो ये रेसिप्रोकल सीट्स वो सीट्स होते हैं जो हमारे प्रोविंस के लिए है और दूसरे प्रोविंसेस में है, ठीक है, पंजाब में है और कश्मीर में है। तो दूसरे प्रोविंसेस में हमारे जो सीट्स होते हैं उसे रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो कश्मीर वाले हैं, ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज, पूंछ मेडिकल कॉलेज और ये आज़ाद हिंद जम्मू कश्मीर, ये तीनों मेडिकल कॉलेज आज़ाद कश्मीर में है, ठीक है। एक रावलाकोट में है, एक मीरपुर में है और एक मुजफ्फराबाद में है, ठीक है। तो ये तीनों कश्मीर में है। और केपीके के स्टूडेंट्स के लिए इनकी तीन तीन सीट्स है, ठीक है। हर कॉलेज की तीन, अ, इस पहले वाले की बेनज़ीर भुट्टो की 3 पूंछ की और इसी तरह 3 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। जो नेशनल मेडिकल कॉलेज है उसका सिर्फ 1 सीट है, ठीक है, उसका 1 सीट है, बाकी 3 का 3-3 सीट्स है, तो टोटल 10 सीट है। इसके लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है? आप लोगों ने ओपन पे अप्लाई करनी है, ठीक है। और उसके साथ आपको एक ऑप्शन आएगा रेसिप्रोकल सीट का, या जो कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस होंगे, जो प्रायोरिटीज़ होगी, मतलब आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना होगा ना अप्लाई के टाइम, ठीक है। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसमें एक स्टेप ऐसे आता है कि आप प्रायोरिटी दें कॉलेजेस को, ठीक है। कि मैंने सबसे पहला कॉलेज मेरा कौन सा है, मैंने कहा जाना है, उसके बाद इसी तरह प्रायोरिटी, तो उस लिस्ट में इन कॉलेजेस के नाम भी होंगे, तो आप लोगों ने ज़रूर ये अपने प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करने हैं, ठीक है। केपीके के कॉलेजेस के बाद आप लोगों ने ये प्रायोरिटी में लास्ट पे रखने हैं, ठीक है। ये 4 कॉलेजेस हैं। और अभी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो ऐसे हैं कि आपकी तो एक एफएससी में 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, एक ये। दूसरी बात ये कि जो टेस्ट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी के दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो टेस्ट है उसमें अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ अप्लाई की बात है, एडमिशन की बात नहीं है कि आपका एडमिशन होगा इस पे। अप्लाई की बात है, एलिजिबिलिटी की बात है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके टेस्ट में मार्क्स, जो टेस्ट हुआ था उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एमबीबीएस सीट्स के लिए, ठीक है। और अगर आपके 50% से मार्क्स कम है तो आप बीडीएस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर इस परसेंटेज से आपके टेस्ट का परसेंटेज कम हो, मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद और दूसरी बात, जो मतलब सबसे अहम बात है वो ये कि ये जो स्टूडेंट होगा ये केपीके डोमिसाइल होगा, मतलब इसका जो डोमिसाइल होगा वो केपीके के किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा या वो फाटा का होगा, ठीक है। वही स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरिट की बात, मेरिट क्राइटेरिया की बात ये है, हम एग्रीगेट फार्मूला जिसे कहते हैं कि वो इस साल क्या होगा। तो वो इस साल 10% मैट्रिक की एसएससी, 40% एफएससी के और 50% टेस्ट, जो एमडीके टेस्ट है, उस इस फार्मूला पे वो एग्रीगेट बनाएंगे और फिर उसी हिसाब से वो ये लोग फिर एडमिशन्स देंगे। मतलब जिसका सबसे ज़्यादा एग्रीगेट होगा तो वो लिस्ट के टॉप में होगा, इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और फिर अप्लाई की बात ये है कि आप अप्लाई आप लोगों ने कैसे करनी है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। उसमें आप लोगों को मैं डेमो दिखाऊँगा कि आप लोगों ने क्या-क्या कैसे करना है, ठीक है? अकाउंट कैसे बनाना है, फिर लॉगिन कैसे होना है, वहाँ पे प्रायोरिटी कैसे देनी है, ठीक है? तो वो सब कुछ मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे मैं थोड़ी बात सीट्स की करूँगा कि कौन-सी सीट्स किसके लिए है, ठीक है? तो जो ओपन मेरिट सीट्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केपीके डोमिसाइल हो, ठीक है? जो फाटा के नहीं हो, जो डिस्ट्रिक्ट्स है केपीके के, उनके स्टूडेंट्स हो, जैसे पेशावर, मर्दान, स्वाबी, तिर, स्वात, ये स्टूडेंट्स ओपन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो सेल्फ फाइनेंस की सीट है उसके लिए ये स्टूडेंट्स भी, जो डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स है केपीके डिस्ट्रिक्ट्स के, ये भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स है। और जो फाटा वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाटा वाले वो ओपन मेरिट सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे बैकवर्ड एरिया की, बात यहाँ की है, तो अगर आप केएमयू का जो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप लोग देख लें तो उसमें बैकवर्ड एरिया के लिए एक-एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक-एक सीट है या 2-2 सीट्स है, इसी तरह कुछ है। तो ये उन बैकवर्ड एरियाज़ की बात कर रहे हैं। उसके लिए बैकवर्ड एरियाज़ के लिए एक एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी, मतलब आपकी जो एफएससी है वो वहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने एफएससी वहाँ से की है, बैकवर्ड एरिया का के आप रहने वाले हो और एफएससी भी आप लोगों ने वहाँ से की है, तो फिर आप लोग इस सीट पे जा सकते हैं। अगर आपने एफएससी
बैकवर्ड एरिया से नहीं की, उसके अलावा किसी एरिया से की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है? वो बैकवर्ड एरिया से है, कोहिस्तान से है, ठीक है? एक बैकवर्ड एरिया है और उसने एफएससी पेशावर में की है, तो वो इस सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। कोहिस्तान के जो बैकवर्ड एरिया के सीट्स होंगे, उसके लिए वो नहीं कर सकता अप्लाई। उसके लिए कोहिस्तान का जो स्टूडेंट होगा, वहाँ जो उसने पढ़ाई की होगी, वही अप्लाई कर सकता है, ठीक है? दूसरे भी सीट्स है डिसेबल्ड और वगैरह, ये आप लोगों को पता होगा कि मतलब किस चीज़ के लिए डिसेबल्ड जो परमानेंटली उसकी कोई माजूरी हो, ठीक है? इसी तरह माइनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम जो होते हैं, उनके लिए, ठीक है? तो ये अभी एमसीक्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आप लोगों को ये बात समझा दूँगा, ठीक है? और इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन में उन्होंने यही कहा है कि आप लोगों ने अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन करना है, ठीक है? कोई हार्ड कॉपी में कोई चीज़ नहीं भेजनी, ठीक है? और जब आप इंटरव्यू में आएँगे, आपको सीट दिया जाएगा, तो आपने 3 दिन में अपना फ़ी जमा करना है। अगर अगर आप लोग 3 दिन में फ़ी जमा ना करें, तो आपका सीट कैंसल हो जाता है और वो सीट आपसे पीछे वाला जो बंदा होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसे ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा एडमिशन शेड्यूल जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि जो फॉर्म्स है वो 4 से मतलब 8 से वो फॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन इसमें एक मसला अभी आया है ऑनलाइन अप्लाई में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि उसमें 2 बातें हैं। एक तो इन्होंने इलेक्टिव का ऑप्शन रखा है उसमें, ठीक है? और दूसरी बात, इन्होंने हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है? और उसका सर्टिफ़िकेट भी माँगा है। तो अगर देखा जाए, नर्स वालों ने भी और यूएचएस वालों ने भी हिफ्ज़ कुरान के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं किए, ठीक है? क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला किया है कि अब से ये हिफ्ज़ कुरान के 20 मार्क्स जो है ये काउंट नहीं किए जाएँगे एमबीबीएस, बीडीएस एडमिशन्स में, ठीक है? और दूसरी बात जो है, तो केएमयू ने ये अभी इसमें दिया हुआ है कि इनका मतलब कोई मसला होगा, इनके जो इनका जो लिंक है, जो वेबसाइट है, उसमें कोई मसला है, ये लोग हटा देंगे, ठीक है? हिफ्ज़ कुरान के जो मार्क्स है वो इस साल नहीं है। इलेक्टिव की अगर बात की जाए, तो इस साल इलेक्टिव मार्क्स भी नहीं है। यूएचएस और जो उम, नम्स हैं, उन्होंने भी फुल मार्क्स पे एडमिशन्स दिए हैं, ठीक है? तो इस साल इलेक्टिव मार्क्स भी नहीं है और इस साल हिफ्ज़ कुरान की मार्क्स भी नहीं है। ये इनकी वेबसाइट का कोई मसला है। तो इसलिए अच्छी बात ये है कि आप लोग एक दिन सब्र कर लें, ये लोग अपना वेबसाइट ठीक कर लें, ठीक है? तो उसके बाद आप लोग अप्लाई कर लें, क्योंकि अप्लाई में अगर लास्ट डेट देखा जाए तो 12 दिसंबर है, ठीक है? और अभी 4 दिसंबर है, तो बहुत ज़्यादा दिन है, तो बंदा एक दिन वेट कर ले, ठीक है? 6 या 7 को अप्लाई कर ले, तो फिर वो सही रहेगा, ठीक है? तब तक वो अपनी साइड से जो भी उनके एरर्स होंगे, वो सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो दूसरी डेट्स है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है? वो होगा 21 दिसंबर को। मतलब ये है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, वो ऐसा होता है कि आप लोगों ने उसमें अपनी गलतियाँ निकालनी होती है, ठीक है? आपने डेटा दिया केएमयू को, अगर उसने वो डेटा गलत लिखा है या आपसे कोई गलती हुई है, तो आपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अपने सारे डिटेल्स चेक करने हैं और केएमयू को आपने ईमेल करना है, ठीक है? उसके लिए उन्होंने टाइम तकरीबन 2 दिन दिए हैं, ठीक है? एक 21 और एक 22, ठीक है? कि इन 2 दिनों में आप लोगों ने ईमेल करना है उन्हें कि हमारा जो नाम है या एग्रीगेट है, कोई भी चीज़ है वो गलत है, ठीक है? अगर आप इन 2 दिनों में कंप्लेंट नहीं करोगे, तो उसके बाद 26 को मतलब उसकी जो कंप्लेंट्स है वो 23 को वो लोग सही करेंगे, ठीक है? और 26 को फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगेगा, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकती, ठीक है? आप लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते उसमें कि मेरे मार्क्स गलत है, मेरा एग्रीगेट गलत है, मेरे फादर ने गलत है, ठीक है? वो फिर फाइनल होता है, आपका जो सीरियल नंबर होता है, आपको आपका वही रहता है और इंटरव्यू आपने वही उसी सीरियल नंबर पे देनी है, ठीक है? कोई स्टूडेंट है, उसका एग्रीगेट गलती से कमा है मेरिट लिस्ट में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है? तो उसे चाहिए कि वो ईमेल करे। अगर वो ईमेल नहीं करता केएमयू को कि मेरा ये एग्रीगेट गलत है, ये सही कर दें, ठीक है? तो उसका सीरियल नंबर है वो बहुत नीचे आएगा, ठीक है? तो अगर उसका सीरियल नंबर नीचे आएगा, तो उसे लेट इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, ठीक है? तो उसका जो हक है, जो सीट उसे मिलना है, तो उसे इस गलती की वजह से नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसलिए वो लगाते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स उसमें अपनी गलतियाँ, अपने मिस्टेक्स चेक कर लें, ठीक है? तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ये होता है, जैसे अभी बीएस का बहुत से स्टूडेंट्स ने किया होगा, उन्हें पता भी होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में उन्होंने इंटरव्यू डेट दिया होता है, ठीक है? सब स्टूडेंट्स के लिए डेट दिया होता है कि आपने इस दिन आना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में क्या होता है, तो इंटरव्यू में और कुछ भी नहीं होता, उसमें आप लोगों से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ठीक है? कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, आप वो हमें दिखाएँ, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं और इसके अलावा जो सीट्स होते हैं, सेल्फ है, ओपन है, इस पे आपने अप्लाई किया हो, वो सीट्स आपको दिखाते हैं कि यहाँ-यहाँ, इस कॉलेज में सीट्स वैकेंट है, आप किस कॉलेज जाना चाहते हैं, ठीक है? आपने प्रायोरिटी में ये कॉलेज सेलेक्ट किए थे, तो आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं या नहीं, आप सेल्फ पे करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शंस आप लोगों को देते हैं कि आपने कौन-सा सीट जो है, वो सेलेक्ट करना है, ठीक है? लेकिन शर्त ये है कि उसमें सब वैकेंट सीट्स हो, ठीक है? तो जो वैकेंट सीट्स होंगे, उसपे आप लोगों ने उसमें से एक सेलेक्ट करना है, वो आपको फिर एडमिशन फॉर्म देंगे, उसमें 3 दिन दिए गए होंगे कि इस 3 दिन में आप अपने कॉलेज जाएँ और वहाँ पे फ़ीस सबमिट करें, ठीक है? तो इसके बाद हुई अब थोड़ा एमसीक्यूज़ जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है केपीके के लिए, उसकी बात करते हैं।
ठीक है, तो ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है केपीके के लिए। तो इसमें आप जो जितने भी कैटेगरीज़ की सीट्स है वो आप देख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले ओपन मेरिट सीट्स है, इसके बाद सेल्फ फाइनेंस के है, ठीक है? सेल्फ फाइनेंस के फिर 2 किस्में हैं, एक फॉरेन सेल्फ फाइनेंस है, जो फॉरेन होते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं लेकिन बाहर रहते हैं परमानेंटली, और एफएसी भी वहाँ से की होती है, तो ये उनके लिए फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स होते हैं। और जो जनरल सेल्फ फाइनेंस है, वो केवीके के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है? लेकिन वो जो फाड़ा वाले हैं, वो ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी सेल्फ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा रेसिप्रोकल सीट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एनएमसी मुल्तान में जिस तरह हमारा वहाँ पे एक रेसिप्रोकल सीट है, ठीक है? तो मुल्तान वालों के लिए भी केएमसी में एक रेसिप्रोकल सीट मौजूद है, ठीक है? इसके अलावा माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए भी एक सीट्स हैं, ठीक है? माइनॉरिटीज़ मतलब नॉन मुस्लिम डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जो परमानेंटली माज़ूर हो, ठीक है? और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो बैकवर्ड एरियाज़ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कोहिस्तान, चित्राल, जितने भी ये नाम दिए गए हैं, ठीक है? ये टांग तक, ठीक है? हांगू फिर टांग, टांग तक जितने भी ये इलाके हैं, इसके आप लोग सीट्स देख सकते हैं, जितने भी सीट्स हैं ओपन मेरिट के सारी। और ये जो बैकवर्ड एरियाज़ के तो आप देख सकते हैं 1-1 और 2-2 सीट्स हैं इन बैकवर्ड एरियाज़ के लिए, ठीक है? और ये ऊपर कॉलेजेस के नाम हैं। ठीक है, केएमसी, एएमसी ये सारे कॉलेजेस के नाम है। ये एमबीबीएस सीट्स है और ये लास्ट में ये बीडीएस सीट है, ठीक है? केसीडी से लेकर एससीडी तक ये सारे बीडीएस की सीट्स हैं, ठीक है? तो आप इसमें ये वीडियो पॉज़ करके आप लोग ये सारे सीट्स देख सकते हैं, ठीक है? और ये पिक्चर मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग फिर ये देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा फेडरल सीट्स है, इसमें भी फेडरल सीट मतलब वो है जो फेडरल के स्टूडेंट्स हो, फेडरल और उनके सीट्स हो यहाँ पे केएमयू में, तो उनके लिए उसमें बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के, ठीक है? और ये दूसरे ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के कोई कुछ सीट्स हैं, ठीक है? तो ये सीट्स की बात हो गई। और जो डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों ने अब ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीएनआईसी रिक्वायर्ड है, इस तरह एफएससी डीएमसी है। जो एफएससी सर्टिफिकेट है वो ऑप्शनल है, ठीक है? अगर किसी के पास ना हो, उसे कॉलेज से नहीं मिला हो, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? वो ऑप्शन ऑप्शन में है, और अगर आप वो अपलोड भी ना करें तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, वो फादर डोमिसाइल है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फादर इतना पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब मैट्रिक से आगे नहीं गए होते, तो उनका डोमिसाइल भी नहीं होता, ठीक है? डोमिसाइल अक्सर लोग इसी मतलब एजुकेशन के लिए आगे हायर स्टडीज़ करते हैं, इसके लिए बनाते हैं, ठीक है? ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो फादर डोमिसाइल नहीं होता। तो ऑनलाइन अप्लाई में वो फादर डोमिसाइल की पिक्चर चाहते हैं, वो अपलोड करना ज़रूरी है, उसके बगैर अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते। तो जिन स्टूडेंट्स के फादर डोमिसाइल नहीं है, ठीक है? वो जल्द अज़ जल्द अप्लाई करने से पहले ये फादर डोमिसाइल बनवा लें, ठीक है? उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि इसके बगैर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर फादर वफ़ात पा गया है, तो फिर आप लोगों ने उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करनी है, ठीक है? और अपनी मदर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों ने अपलोड करना है, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात हुई। खैर उस ऑनलाइन अप्लाई पे मैं कल इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई उसके लिए कैसे करनी है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, मतलब कि एक्सपेक्टेड कहाँ तक है, कहाँ तक मेरिट रुक सकता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है? ये किसी एकेडमी वालों ने या मेरे ख्याल से वॉइस गार्ड वालों ने ये बनाया है, ठीक है? ताकि आप लोगों को रफ आइडिया हो कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो किन कॉलेजेस में आप लोगों के चांसेस हैं, ठीक है? तो ये आप लोग देख लें, ये और ये मेरे ख्याल से ओपन मेरिट का है, ठीक है? तो आप लोग ये देख लें, यही इसी के आसपास जो मेरिट है, इसी के पास आसपास रहना है, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है, एग्रीगेट कम है, मतलब 88 से कम है, 87 है, 86 है, तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने पैसे ज़ाया ना करें, ठीक है? क्योंकि इस दफ़ा अगेन केएमयू ने हर कोटा सीट के लिए अलग से अप्लाई फ़ी मतलब वो बनाया हुआ है कि आप लोगों ने अलग फ़ी देनी है। ओपन एमबीबीएस के लिए अलग 3000 रुपए फ़ी, ठीक है? इस तरह ओपन बीडीएस के लिए अलग 3000, सेल्फ बीडीएस के लिए अलग 3000 और सेल्फ एमबीबीएस के लिए भी अलग 3000, ठीक है? तो ये 12,000 रुपए होते हैं। तो अगर किसी को ये कन्फर्म है कि मेरा नहीं हो सकता, मेरा जो एग्रीगेट है वो बहुत ज़्यादा कम है इस एग्रीगेट से, ठीक है? 87 है या उससे भी कम है, तो वो लोग ओपन मेरिट सीट या जो सेल्फ सीट है वो उस पे अप्लाई ना करें, ठीक है? ठीक है? तो आप लोग अप्लाई कर लें, ऑनलाइन अप्लाई अ, 6 6 के बाद कर लें, 6 दिसंबर के बाद कर लें या 6 दिसंबर को कर लें, क्योंकि अभी वेबसाइट में मसला है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हिफ्ज़ कुरान और इलेक्टिव वाला मसला वेबसाइट में मौजूद है, और ये इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने शायद पिछले साल का जो वेबसाइट है वो अगेन यूज़ किया है, ठीक है? तो उस साल ये इलेक्टिव्स भी थे और ये हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स भी थे। इस साल इलेक्टिव्स नहीं है और हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स भी नहीं है। ठीक है? तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लें, और इंशाल्लाह कल मैं जो ऑनलाइन अप्लाई की डेमो डेमो वीडियो है वो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है? तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, ठीक है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है? मेरे चैनल का नाम मेडिकल एड के नाम से है। ठीक है? शुक्रिया।